बेंगलुरु की बीईटी कॉलेज में सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्विज कंपटीशन 9 कॉलेजों की तालिबात ने लिया हिस्सा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानने समझने का बेहतरीन मौका। बीईटी की कोशिशों की हर जानिब से सताइश। Name the 11 wives of Prophet sallallahu alaihi wasallam. हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ज़ैनब बिन्ते जाश, उम्मे सलमा, ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा, जवेरिया, उम्मे हबीबा, साफिया एंड मैमुना। Right answer. Name the 6 paternal aunties of Prophet sallallahu alaihi wasallam. सफिया, अरवा, आतिका, उम्मे हकीम, अल-बैदा, बर्रा एंड उमैमा। Right answer. Name the nannies of Prophet sallallahu alaihi wasallam. तैयबा, हलीमा, साइमा एंड उम्मे आइमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। Right answer. What are the names? What were the names of 12 paternal uncles of Prophet sallallahu alaihi wasallam? रिपीट सर। Yeah. हारिस, अबू तालिब, जुबैर, अबू लहब, हीदम, मुखव्वम, हीराज, कुतुब, अब्दुल काबा, हिज्र, हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एंड अब्बास रज़ियल्लाहु ताला। Right answer. He was extremely charitable and generous. He was soft-spoken. He never rebuked anyone, even his wives or slaves. He smiled often. He never hit even an animal. He loved and kissed his children. He was the noblest husband and bravest warrior. He treated everyone equally with kindness and compassion. He had the best of character. He is described by Allah Ta'ala as Rahmatul lil Alamin, a mercy for all the universes. Right answer. जी हाँ दोस्तों, जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हर शहर में जलसे, जुलूस, हमदो नात के मुशायरे, मुसाबिक़े मुनक़द होते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ने और समझने की कोशिशें बहुत कम होती हैं। इस कमी को देखते हुए बीईटी यानी बिस्मिल्लाह एजुकेशनल ट्रस्ट ने पिछले चंद सालों से तालिबात के लिए सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्विज कंपटीशन का सिलसिला शुरू किया है। 27 सितंबर 2023 बरोज़ चारशंबा हुए क्विज मुकाबलों में 9 कॉलेजों की तालिबात ने हिस्सा लिया। अंग्रेज़ी ज़बान में हुए क्विज मुकाबले के क्विज मास्टर इंजीनियर अब्दुल वाजिद हुसैन थे। आपने एक तरतीब के साथ हर टीम के लिए आसान व मुश्किल सवालात पेश किए, जिनका तालिबात ने बड़ी संजीदगी से हाजिर दिमागी के साथ मुकर्ररा वक्त में जवाबात दिए। काफ़ी दिलचस्प कंपटीशन यहाँ देखने को मिला। किसी की भी नज़र सवाल व जवाब पर से हटने के लिए तैयार न थी। सिर्फ शुरका के लिए, पार्टिसिपेंट के लिए नहीं, बल्कि ऑडियंस, सामईन के लिए भी कई सवालात पूछे गए। सही जवाब देने पर ऑडियंस में चॉकलेट बतौर इनाम तकसीम किए गए, जबकि मुकाबलों में हिस्सा लेने वाली तालिबात को मेडल, सर्टिफिकेट और इनामात से नवाजा गया। इस यादगार प्रोग्राम की मेहमान खुसूसी प्रे फाउंडेशन की ट्रेजरर डॉक्टर शाहीन यूसुफ थीं। Which was the first Quranic verse revealed to Prophet sallallahu alaihi wasallam? Your choices are Surah Rahman, Surah Yasin, Surah Fatiha, Surah Iqra. Right answer. At what age did the first revelation came on Prophet sallallahu alaihi wasallam? 25. Who brought the revelation from Allah? Jibril alayhi salam. First female to accept Islam. Khadija radhiyallahu anha. Who was the first male to embrace Islam? Abu Bakr radhiyallahu anhu. Right. Okay. 3 questions right. How many years did Prophet live in Medina? Anybody wants to answer any of you? One of the Sahaba to go to Medina and be the da'i and be his spokesman, work for the spread of Islam is called as a da'i. Your choices are this.
हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत मुसाइब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। Time is 20 seconds. Option 1, thanks. I'm sorry. बहरहाल तकरीबन 3 घंटे तक चले इस क्विज में सख्त मुकाबले के बाद जामिया उलूम पीयू कॉलेज को पहला मकाम, हुदा पीयू कॉलेज को दूसरा और हिलाल पीयू कॉलेज को तीसरा मकाम हासिल हुआ। इस बाबरकत व नूरानी महफिल के इख्तिताम पर मारूफ शायर सरदार वहाब दानिश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम पेश किया। तमाम तालिबात में शीरनी तकसीम की गई। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। पहला हज इस्लाम का किसकी क़ियादत में मुकम्मल हुआ? In whose house Prophet sallallahu alaihi wasallam stayed at the night of Isra wal Miraj? Safiya or Omar? नेट का निकला तो प्रॉफिट वो कैसे महसूस हुआ और इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और इस तरह की कोशिश क्या आपने इससे पहले भी कहीं देखी है? नहीं, ये पहली बार मैंने ऐसे प्रोग्राम अटेंड किया है एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से इस प्रोग्राम को कैरी ऑन किया गया है। और it's a very good opportunity for the children, for the girls, for the Muslim community to learn about the Seerat of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and it has given a lot of opportunity for everyone, including myself, to learn about our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. सही बात है कि हम में भी जो है बहुत सारे लोग नहीं जानते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या थी, कैसी थी। तो इस तरह के प्रोग्राम से सीरत को बेहतर तरीके से जानने का मौका मिलेगा। जी जी, बेशक। तो होना चाहिए मैडम इस तरह की कोशिशें हर बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, और हर कॉलेजेस में होना चाहिए, हर इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए, और कॉलेजेस को इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि और बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपने आकर यहाँ पे अपना नॉलेज का एक्सपीरियंस बताएं। जलसे जुलूस होते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, लेकिन बच्चों पर मेहनत कम होती है, ऐसा देखने में आ रहा है। नहीं, ये प्रोग्राम्स जो है, ये जो मेन कॉलेज स्टूडेंट्स को या पीयूसी या स्कूल स्टूडेंट्स को भी जो टारगेट करते हैं, तो इसमें क्या उनका नॉलेज बढ़ता है, उनकी ख्वाहिश बढ़ती है कि हम और सीखें, और दूसरा है कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे वो एक्सप्रेस कर सके अपने। कई बच्चे ऐसे होंगे जो स्टेज में आने से डरते होंगे, मगर ये जो अपॉर्चुनिटी जो दे रहे हैं बच्चों को, कि ये उनको एक हौसला आता है, उनमें एक हिम्मत आती है कि हाँ, हम भी आगे बढ़कर हम अपना नॉलेज शेयर कर सकें। मौजूदा हालात के पेश नज़र क्या मैसेज है स्टूडेंट्स की? गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपको मौका दिए हैं कि आप आगे बढ़ें, आप दीन और दुनिया दोनों की तरफ आप आगे बढ़ें। आप जब घर से निकलते हैं, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, तो आप उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं, और जितना हो सके आप आगे बढ़े दुनिया में अपने शरीयत के दायरे में, और अल्लाह ताला हर मुसलमान बच्चे बच्चियों को कामयाबी हासिल फरमाए। तरक्की हासिल हो रही है, बड़ी बड़ी कामयाबी भी हासिल हो रही है, लेकिन दीन से भी दूर हैं ऐसे लोग भी हम देखते हैं जो दीन और अखलाक की तालीम से भी दूर रहते हैं, जिसकी वजह से फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा हो रहा
है, दूर है, कई लोग दूर हो जाते हैं, मगर हम उसमें मायूस नहीं हो सकते। हमें और इसमें मेहनत करना है, अपने यंगर जनरेशन के ऊपर बहुत मेहनत करने का है, क्योंकि जब यंगर जनरेशन में मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आगे के भी रास्ते आसान हो जाएंगे उनके लिए। और है वक्त और हालात होते हैं कि उनको सही एक्सपोजर नहीं मिलता है, तो वो जो कंसर्न पीपल है उनके ऊपर होता है कि वो उसके ऊपर और मेहनत करे। पहले अपने घरों में मेहनत करे, अपने इलाकों में मेहनत करे, उसके बाद आगे बढ़ के दूसरे शहरों में मेहनत करे। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपका नाम और जिम्मेदारी जानना चाहिए। मैं डॉक्टर शाहीन यूसुफ, मैं फिजिशियन हूँ प्रोफेशन से और प्रे फाउंडेशन ट्रस्ट इदारा है उसकी ट्रेजरर हूँ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा सर आपका यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा। सीरत के मौजू पर इन लोगों ने क्विज को कंडक्ट किया है। तकरीबन 10 कॉलेजेस इसमें शामिल रहे और हर एक कॉलेज से 5-5 तालिबात की टीम आई थी। एक ये कोशिश भी थी कॉलेज की थी कि बच्चों को सीरत के मौजू पर इंटरेस्ट लाया जाए, वो कुछ पढ़ें, समझें और सीरत के ऊपर कुछ उन लोगों की जानकारी बढ़े, सीरत से कुछ सबक हासिल करें, ये उनका मकसद था। अल्हम्दुलिल्लाह क्विज के लिए क्विज मास्टर के तौर पर उन्होंने मुझे बुलाया था। मैं और हमारी टीम ऑफ सबिया साहिबा, असदुल्लाह आमिर मंसूरी एंड शाज मनियार, हम चारों ने मिलकर इसको सवालात को मुरतब करने में बीईटी के स्टाफ ने हेल्प किया और इन सवालात को बराबर से तरीके से पेश करने के लिए हमने ये काम किया है। आज का दौर जहाँ दीनी मालूमात से जो है बच्चे महरूम हो रहे हैं और ख़ासतौर पर नौजवान नस्ल जो है दीन की बुनियादी मालूमात से आरास्ता नहीं हो रही है, तो इस तरह की कोशिश कितनी ज़रूरी है? इस तरीके की और इसी तरीके की कोशिशें दीनी मालूमात के तहत, कुरान की मालूमात के तहत, सीरत की मालूमात के तहत एक बेहद ज़रूरी हिस्सा बन गया है। सीरत को समझने का कि क्यों ज़रूरी है, इसको हमें समझना चाहिए। सीरत को समझने से हमें इस्लामिक हिस्ट्री मालूम होती है, सीरत को समझने से हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजने का मकसद मालूम होता है। सीरत को स्टडी करने से आपका मकसद बेसत क्या था, आपके दुनिया में भेजने की जरूरत का मकसद क्या था अल्लाह का, ये समझ में आता है। और सीरत को जितना हम पढ़ेंगे कुरान को उतना ही बेहतर तरीके से समझेंगे। कुरान को समझने के लिए सीरत की तालीम को समझना, सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझना एक बेहद ज़रूरी है। ये लाजिम मलजूम, दैट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टडीइंग द कुरान इज टू स्टडी द सीरत। It helps you to understand the Quran, it helps you to understand Islam, it helps you to lead a life of a Muslim. शुक्रिया सर, आपका नाम और जिम्मेदारी? जी, मैं अब्दुल वाजिद हुसैन, अमीर मुकामी जमात इस्लामी हिंद जयनगर। और कितने सालों से प्रोग्राम हुआ? सबसे पहले तो जज़ाकल्लाहु खैरा। हम लोग ये क्विज कंपटीशन को 8-10 साल से अंजाम दे रहे हैं और पहले तो हमने क्लास में इंट्रा शुरू किया था, लेकिन उसके बाद आते आते हम लोग इंटर कॉलेज पे लेकर आए हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन अराउंड 9 colleges have participated and the participation from students was very well organized. कैसे होती है सर? हम तकरीबन 2 महीने पहले इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं एंड हमारे पास दीनियात फैकल्टी और उर्दू डिपार्टमेंट दोनों मिलकर इसका क्वेश्चनर को तैयार करते हैं और इस क्वेश्चनर को हम लोग एडवांस 8 दिन पहले बच्चों में अलग अलग कॉलेजेस को हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू, हार्ड कॉपी के थ्रू हम लोग इसको कॉलेजेस को पहुंचाते हैं। देन स्टूडेंट्स विल गो थ्रू इट, दे कम वेरी वेल प्रिपेयर्ड विद दिस और हम इस क्विज के क्वेश्चंस को क्वेश्चनर के थ्रू ही हम लोग बनाते हैं सो दैट इसका मेन इंटेंशन क्या है कि हम लोग बच्चों में सीरत नबी के ऊपर, हुजूर के सीरत के ऊपर नॉलेज का इजाफा करना चाहते हैं, तो बच्चों में इनका डिस्करेजमेंट ना हो, तो इसकी वजह से हम लोग एक सर्टिफिकेट और मेडल हर एक बच्चे को तकसीम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस बार कितने कॉलेजों के तलबान हिस्सा? सर अराउंड 9 colleges from different 9 teams from different colleges participated in this event alhamdulillah.
इलाही तेरे दर पे खड़ी हूँ सवारी, तेरे दर पे खड़ी हूँ सवारी। मैं हूँ बंदी तेरी, तू है मालिक मेरा या इलाही। तेरे दर पे खड़ी हूँ सवारी, तेरे दर पे खड़ी हूँ सवारी। जिसको चाहे गदार बना दे, जिसको चाहे तू तक पर बिठा दे, जिसको चाहे गदार बना दे, जिसको चाहे तू तक पर बिठा दे। तू है मालिक अकबर, तुझसा कोई कहाँ या इलाही। तेरे दर पे खड़ी हूँ सवारी, तेरे दर पे खड़ी हूँ सवारी। मैं बंदी तेरी, तू है मालिक मेरा या इलाही। तेरे दर पे खड़ी हूँ सवारी, तेरे दर पे खड़ी हूँ सवारी। ज़माना को भूल जाओगे, अगर तेरा जाओगे तो आना भूल जाओगे। आ
लहू में में अतहर याद आता है, लहू में नबी का जिसमें अतहर याद आता है। मुसलमानों जरा सोचो, है क्या पाया है क्या खोया। मुसलमान रात दिन सरगर्म है महलों की ख्वाहिश में। मुसलमान रात दिन सरगर्म है महलों की ख्वाहिश में। किसे सरकार दो आलम का अब घर याद आता है। किसे सरकार दो आलम का अब घर याद आता है। मुसलमानों जरा सोचो, है क्या पाया है क्या खोया। मुसलमानों की कसरत पर बड़ी हैरत सी होती है। मुसलमानों की कसरत पर बड़ी हैरत सी होती है। मुझे तब 300 तेरा कलश कर याद आता है। लहू में नबी का में अतहर याद आता है। The team names are as such: Team 1, Jannatul Kashif; Team 2, Jannatul Firdaus; Team 3, Jannatul Naeem; and Team 4, Jannatul Ma'wa. So these are your names of the teams. Great opportunity for you, little angels, that you have question. And because of that, it is not the BET institution who is going to give you the reward for studying. 15 seconds. The time starts. The team will get 5 points. And the time for them will be 5 seconds. And the maximum marks points is 10 minutes. The next round will be a MCQ round. You will be given 4 choices. Choose करेंगे और आप बोलेंगे। अगर सवाल नहीं मालूम है, जवाब नहीं मालूम है, तो सोचने के लिए वक्त नहीं। बजर, स्कोरर, टाइमर, स्कोरर, रेडी? दैट्स राइट है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले टीम 1 into Kaaba when it was rebuilt. Prophet sallallahu alaihi wasallam. You're right. हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब आपकी शादी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई थी, तो क्या आप एक विडो थी? Yes. Right answer. How many daughters did Prophet sallallahu alaihi wasallam had with Hazrat Khadija radhiyallahu ta'ala anha? He had 4 daughters: Zainab, Ruqayyah, Kulthum, and Fatima. Absolutely right. Correct answer. Who named the grandsons of Prophet sallallahu alaihi wasallam? Your choices are Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, Hazrat Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Hazrat Zayd radhiyallahu ta'ala anhu, Hazrat Hasan radhiyallahu ta'ala anhu. Right answer. Is it right? Okay. Who was the midwife of Prophet sallallahu alaihi wasallam? At what age Prophet sallallahu alaihi wasallam's mother died? What was Prophet sallallahu alaihi wasallam's paternal grandmother?
Name one of the three Christian monks or learned men who saw Prophet sallallahu alaihi wasallam and recognized him as the last messenger. Buhaira, Nashura, and Baraka ibn Nawfal. Did his uncle Abu Talib accept Islam? No, he died a polytheist. Where did Prophet sallallahu alaihi wasallam go in seclusion? To the cave of Hira. What was the first stage of revelation? Through in 6 months. Right. How many years did Prophet sallallahu alaihi wasallam live in Mecca? 53 years. How many Sahaba participated in the Battle of Badr? 313. Who did the Prophet sallallahu alaihi wasallam appoint as the first Muazzin? Bilal Rasulullah sallallahu How many years did Prophet sallallahu alaihi wasallam live in Medina? 53 years. How many years did Prophet sallallahu alaihi wasallam live in Medina? 53. Anybody wants to answer me in your team? Okay. This. Team 1. You have scored 30 points. As I congratulate all of you for being participating in this. And who was the first child to accept Islam? That's you. You are not an audience. Yes. Absolutely correct. Now you have your name, please. आपके दादा का क्या प्रोफेशन था, आपका क्या पोजीशन था, आप कौन थे? Chief officer. चीफ Officer. चीफ को मान ले लेता हूं, आप एक सरदार थे, ओके? She can have a chocolate, please. No problem. जहमत हो रही है हमारे खुसूसी मेहमान को बार-बार. Any one maternal uncle of Prophet sallallahu alaihi wasallam. The any ones are ready here? जी. Okay, मैं उसको change करता हूँ. Okay. Any one maternal uncle, mama, mamu, maternal, mamu. Name any one maternal uncle of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Al-Arqam. Abdullah bin Al-Arqam. Absolutely right. There goes. Okay. Right. Or say, when you hear the name of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Darud. Darud पढ़ेंगे या sallallahu alaihi wasallam. Absolutely right. There goes. That closes our round. That team is qualifying for another round with the second runner-up team of second batch. That is team 3. Which one is that? Yeah, you will be seated on the stage. The other students are requested to come down. Huda PU College is requested to go up on the stage. Name of the she camel Prophet flowered on when he was migrating to Medina. Okay, good. Name the son-in-law of Prophet sallallahu alaihi wasallam who was not a Khalifa, Among the son-in-laws of Prophet sallallahu alaihi wasallam, one was not a Khalifa. Can you name him? Abdullah ibn Al-Rabi. Okay, we'll have the questions for teachers. Name the wife of Prophet sallallahu alaihi wasallam to whom Allah subhanahu wa ta'ala sent a salam. Khadija radhiyallahu anha. Good. Did the Prophet sallallahu alaihi wasallam have any brothers or sisters? No, he has foster brothers and sisters. Okay.
We come down to the MCQ round now. Name the daughter. There is one daughter of Umar radiallahu anhu, who was also the wife of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Your choices are Hazrat Zainab radiallahu anha, Hazrat Khadija radiallahu anha, Hazrat Aisha radiallahu anha, Hazrat Hafsa radiallahu anha. Good. How many wives did our Prophet sallallahu alaihi wasallam had? Choices are 10, 11, 13 and 16. 11. Good. The first servant to accept Islam. The first servant to accept Islam. Your choices are Hazrat Zubair radiallahu anhu, Hazrat Usman radiallahu anhu, Hazrat Ali radiallahu anhu, Hazrat Zaid radiallahu anhu. Good. Name one of the first ladies of Hazrat Khadija to accept Islam. Abbas radiallahu anhu's wife, Hazrat Jafar radiallahu anhu's wife. How many years the Dawah was done in private? 3 years. During this period, where would the Muslims gather privately? In the Muslim and the house of Muslim called Arthur. How many people embraced Islam in the early stage? About 40, Umar 40. Right. How old was Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam when his grandfather passed away? 8 years. Where did Prophet sallallahu alaihi wasallam mother take him when he was young? Where did Prophet sallallahu alaihi wasallam's mother take him when he was young? Where did Prophet sallallahu alaihi wasallam's mother pass away? Who brought Prophet sallallahu alaihi wasallam back to Makkah after his mother's death? Grandma. Right. Absolutely right. All questions are correct within 30 seconds and they get 10 bonus points. Who was the companion who suggested to that trench at the Battle of Trench? Who was the companion who suggested to deck the trench at the Battle of Ahzab or Battle of Trench? Yes. Sulaiman, no, it's wrong answer actually. It's Salman al-Farsi. Okay. Points will be given. If answer is wrong, negative marks will be given. 10 names have to be given. 9 names also will not give you the right answer. Who is called Imam al-Anbiya? Okay. King 2. Next question. Angles are created from what? Angles are created from what? No. Right hand. King 3. Which was the first surah revealed? Surah Khala. Surah Khala. Okay, I will take it. But it is Surah Alaq. The name is Surah Alaq. It's not Surah Iqra. It is Surah Alaq. Who is the Sahabi or Sahabi? Who is called Shahir? Name. Okay. Wrong. Next question. 2. Okay. Hassan bin Thabit radiallahu anhu. Hassan is a Sahabi. Right. Team 2 gets 5 points. Team 2 gets 5 points. It's a pass question. Here's your question for now. Who is called Zaydun Natifi? A Sahabiya, a lady Sahabi, is called as Zaydun Natifi. Can you name that Sahabiya?
Time pass. You want to take the question? No. Okay, you have a question next one. Who is called Abu Turab? Which is the Sahabi whose laqab or whose small name was called as Abu Turab? Time up. So there goes the point. How many Sahaba died in Jang Badr? How many Sahaba died or was shaheed in Jang Badr? Wrong answer. You want to take this question? No. Okay. When did Fatih Makkah happen? The year after. Right answer. When the Sulh Hudaybiyah happened, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was dictated, and one of the Sahabi who wrote the scribe, is it right? Who wrote the treaty? Can you name the Sahabi who wrote? Jafar radhiyallahu anhu. No, wrong answer. You want to take this question? Sir, in the 6th year of Hijrah. Sulh Hudaybiyah was written by one Sahaba who was the scribe who wrote the Sulh Hudaybiyah. Who was the Khalifa who ruled for 12 years? Your choices are Abu Bakr radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Uthman radhiyallahu anhu, and Hazrat Ali radhiyallahu anhu. Wrong. Let me come down to these two. Who was the Khalifa who ruled for little more, 4 or little more than 4 years? Your choices are Abu Bakr radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Uthman radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu. Abu Bakr radhiyallahu anhu. Wrong answer. Let me come down to these three. Who was the Khalifa who ruled for 10 years? Choices are Abu Bakr, Umar, Uthman, or Ali radhiyallahu anhu. Hazrat Umar radhiyallahu anhu. All right, answer. That goes. How many Muslims participated in Battle of Tabuk? Choices are 10,000, 25,000, 30,000, or 1,000. How many Muslims participated in Battle of Tabuk? Wrong answer. Okay. Wrong answer. Okay. The question for you now. How many Sahaba participated in the Battle of Badr? Choices are 311, 313, 310, 309. 313. Right answer. Your question please. Which sport did Prophet sallallahu alaihi wasallam learn when he went to visit his father's grave? Choices are running, swimming, horse riding, camel riding. Swimming. Right answer. Lesson Farishta by name Malik. What is his responsibility? जन्नत के दारोगा बना. Which is the angel to whom Prophet ﷺ saw in his original form at 7th heaven, Sidratul Muntaha? Who is the angel to whom saw Prophet ﷺ saw in his full form
in Miraj, in Sidratul Muntaha. Jibreel alayhi salam. When were the woman commanded? In which year? In the fifth year. The fifth year. I take your answer, please. In the fifth year of Hijrah. In the fifth year of Hijrah. You are right. Okay. He had सवाल खत्म होने के पहले हाथ नहीं उठाया। सवाल खत्म होने के बाद हाथ उठाया। his daughter Zainab radiallahu anha had two children, Ali and Umama. His daughter Ruqayya radiallahu anha had one son, Abdullah. His daughter Fatima radiallahu anha had 5 children, Ali, Al-Hasan, Al-Hussein, Mohsin, Kulthum, Zainab, total 8 grandchildren. Correct answer. Name the 5 sincere assistants of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay. Anas ibn Malik, Daddy Iran, Abdullah ibn Masud, Miswak and Sippers and Miswak, Uqba ibn Amir, Mule, Asla ibn Sharik, Camel, and Ayman ibn Ubayd, washroom requirements and ablution. Right answer. Name the nannies of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Tayyaba, Halima, Saima and Umm Ayman radiyallahu ta'ala anha. Right answer. My dear, मैं आपको एक इंस्टेंस बोलूंगा, एक वाकया बोलूंगा। Jamia Ulum PU College are the winners of today's quiz by taking 160 points. Huda PU College are the runners up with 105 points. Huda PU College are the runners up with 105 points. At third position are Hilal PU College with 70 points. At third position are Hilal PU College with 70 points. ट्यूशन अमीर मुकामी जयनगर तमाम असातिज़ा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यहाँ अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि इस मुबारक महीने में आप सबसे हम सबको मुलाकात करने अल्लाह ने। तो मैं आप सबके सामने एक इसका तारुफ कराना चाहती हूँ। बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन बोलकर आप में से बहुत सारे जानते होंगे। तो ये बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन एक इदारा है जो दीनी मामलात में असातिज़ा की नशोनुमा के लिए स्टेट भर में काम करता है। हमारे कर्नाटका स्टेट में 20 साल से काम कर रहा है ये इदारा। इसके तहत जो है हम लोग दीनियात के एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं हर साल में एक मरतबा, जो एग्जाम संडे के दिन होगा और उसमें जो है 5 साल का कोर्स रहेगा। पहले 2 साल सर्टिफिकेट कोर्स रहेगा और 3 साल का डिप्लोमा रहेगा। अगर वो अटेंड करेंगे आप तो उसमें जो है आप लोगों ने आज बहुत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत सारे मालूमात किए, थोड़े मालूम भी थे, नई बातें भी आपने सुनी होगी। तो अगर आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे, हिस्सा लेंगे तो आपके इल्म में और इजाफा होगा। यानी दुनियावी इल्म तो हम हासिल कर लेते हैं, दीन के इल्म में हमें जो है फायदा होगा दीन का इल्म हासिल करने से, जिससे एक बेहतरीन माशरा जो है नशोनुमा पाएगा। जैसा कि हमारे अमीर मुखानबी ने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की दावत देने के लिए कैसे तड़पते थे। अब लोग क्या है हमारे दीन को नहीं देखते, हमें देखते हैं। जब हमारे अंदर वो क्वालिटीज हम अक्स करेंगे और उसे बाहर लोगों के सामने पेश करेंगे माशरे में, तो हम जो है दीन की दावत पेश करते हैं। मैं और आप हम सब दाई हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का हक हमें अदा करना चाहिए। तो इसके लिए मैं आप सबको दावत देती हूँ, आप में से जो जो इंटरेस्टेड हैं वो इस एग्जाम को कंडक्ट करने में, अगर स्कूल से कर रहे हैं आपकी कॉलेज से तो भी बेहतर है, वरना मैं कांटेक्ट नंबर दूंगी। जो कोई इंटरेस्टेड है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे अमीर मुकामी को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये स्टेट भर में अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग जो है इससे फायदा उठा चुके हैं।
लेता हूँ उनका नाम, बड़े हैं तेरा से मैं कामयाब हूँ तो मोहम्मद के नाम से। दानिश पे फख्र करने लगे अपने आप पर, खिदमत तो कोई लीजिए आका गुलाम से। मुबारक हो जहां में आज महबूबे खुदा आए, मुबारक हो जहां में आज महबूबे खुदा आए। हमारे रहनुमा आए, हमारे पेशवा आए, हमारे रहनुमा आए, हमारे पेशवा आए। गिरे हैं मुंह के बल औंधे वही काबे में बुत सारे, गिरे हैं मुंह के बल औंधे वही काबे में बुत सारे। के घर में आमीना के जब मोहम्मद मुस्तफा आए, के घर में आमीना के जब मोहम्मद मुस्तफा आए। गिरे कसरा के कंगूरे हुआ ये शोर आलम में, गिरे कसरा के कंगूरे हुआ ये शोर आलम में। मोहम्मद मुस्तफा आए, मोहम्मद मुस्तफा आए। मुबारक हो जहां में आज महबूब खुदा आए, हमारे रहनुमा आए, हमारे पेशवा आए। अस्सलाम अस्सलाम नूर यज़दा अस्सलाम, अस्सलाम माहताबा अस्सलाम, अस्सलाम नूर यज़दा अस्सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सल्लल्लाहु अलैका। या नबी सलाम अलैका, हबीब सलाम अलैका, सल्लल्लाहु अलैका। अस्सलाम अलैका तीसरे पारे देखे सो के सल्लल्लाहु अलैका। गालियां सुनकर दुआएं दी, सलाम दुश्मन को पया देगा मिटा देगी। सलाम अबू सुफियान को किसने आते दी, उस दर आसमां से मेरा सलाम कहना। महबूब की दुनिया से मेरा सलाम कहना। सलाम किसके, सलाम उम्मत के लिए रातों को रोते थे। सलाम पर के हाथ पर झाड़ में सोते थे। सलाम पर के पीछे शादी की बसीरत थी। सलाम पर के पीछे दाद फख्रे आदमियत थी। उम्मत के हमनवा से मेरा सलाम कहना। महबूब की दुनिया से मेरा सलाम कहना।
डायरेक्टर जनाब मोहम्मद अनीस सभाकार जी तहे दिल से शुक्रिया। साहिबा सैयदा नाज़िया हुसैन का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और हमारे पूरे बेंगलोर के मुख्तलिफ शहरों के असातिज़ा और इस पूरे महफिल सीरत नबी क्विज़ कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया। मैं बच्चों को मुबारक